नमस्कार। क्लास 11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर आंकड़ों का वर्गीकरण में कुछ ज़रूरी बात समझते हैं। कुछ वर्गांतरों को किस तरह से बनाया जाता है या कुछ जो विचारणीय बिंदु हैं उसको ध्यान में रख के आज का समझते हैं। जैसे कि वर्गीकरण से संबंधित निम्न विचारणीय बिंदु हैं। असमान वर्गांतरण हो तब क्या करना चाहिए, यानी कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हों। मध्य बिंदुओं से वर्ग बनाना, फ्रेमिंग और ग्रुप्स विद मिड पॉइंट्स, खुले सिर वाले वर्ग। असमान वर्गांतर से मतलब है जब वर्गांतर जैसे कि इसमें दे रखे हैं 0 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। ये जो वर्ग है अंतर है, यानी कि एक्स पॉइंट जो दे रखा है उसमें देखिए, एक किसी में 2 का अंतर है, किसी में 1 का अंतर है, किसी में 7 का अंतर हो गया, किसी में 2 का फिर हो गया। इस तरह से ये अगर इस तरह के वर्गांतर हों तब ऐसी स्थिति में हम किस तरह से वर्गांतर बराबर, क्योंकि हमें जब तक हमारे वर्गांतर सारे वर्गांतर एक समान नहीं होंगे तब तक हमें कुछ भी परिणाम निकालना कठिन होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम ये करेंगे कि एक निश्चित वर्गांतर बना लेते हैं। असमान वर्गांतरों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे अधिक वर्ग विस्तार वाला समूह है उसी के समान सारे वर्गांतरों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 वाला 20 से 30 जो है ये वर्गांतर 10 का है, यानी कि सबसे मैक्सिमम वर्गांतर है ये, और यही वर्ग विस्तार सबसे अधिक है। तो इसी के अनुसार हम सारे के वर्गांतर बना लेंगे। जैसे हमने 0 से 2 था, इसको 0 से 10 को कॉल करते हुए 0 से 10 तक बना लिया, 0 से 2 और 2 से 3 और 3 से 10 को बनाकर एक बार कर लिया 0 से 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, 2 और 4, उन तीनों को जोड़ लिया, इस तरह हो गया 0 से 10 में टोटल हो गई फ्रीक्वेंसी 11, ये वाला वर्गांतर। इसके बाद 10 से 12, 12 से 20, 20 से 30, यहाँ पर क्या है 10 से 12, क्योंकि हमने वर्गांतर अब 10 का बना लिया है, तो 10 से 12, 10 से 20 तक के वर्गांतर बना लिया। तो 10 से 20 ये दोनों वर्गांतर, ये दोनों वाले वर्गांतर को एक मिक्स कर लिया, तो यहाँ बन गया ये वाला वर्गांतर 10 से 20, और दोनों की फ्रीक्वेंसी जोड़ के बन गया 6 और 7 13। इसी तरह 20 से 30 में, क्योंकि ये वर्गांतर पहले से ही 10 का है इसलिए हमने इसको में कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर यही इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, तो 30 से 40 का एक बना लिया, 30 से 40 का बना लिया, 3 + 8 जोड़ के 11 बन गए, और एक 40 से 50 का जो दे रखा है वो 2, उसमें 2 ही रहा, ये कहलाता है। अगर इस तरह के वर्गांतर हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जिसका जो ऐसा वर्गांतर जो सबसे बड़ा हो उसी के समान अन्य वर्गांतर समान बना लेंगे। ये इसी तरह बात करते हैं। अब आगे और है, जब असमान वर्गांतरों को, यानी कि ये जो स्थिति हैं, जब असमान वर्गांतरों को सबसे अधिक वर्ग विस्तार वाले समूह के आधार पर बदलने में वर्गांतरों की संख्या बहुत कम रह जाए, ऐसी स्थिति में उसके छोटे वर्ग के आधार पर यदि वर्गांतरों को बदलना संभव हो तो उस वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग को समान किया जा सकता है। जैसे कि उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 0 से 100 5 हैं, 100 से 105 11, 105 से 17, 105 से लेके 17 तक हैं, और 120 से 35 में 15 हैं। इसी तरह तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा वर्ग जो, इसी तरह 135 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 वर्ग ये बनते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वर्गांतर बहुत बड़ा हैं, अब इसमें सबसे बड़ा वर्गांतर कितने का है 100 का, 0 से 100 वाला, तो यहाँ सर्व सबसे बहुत वर्गांतर है। इसमें सबसे बड़ा वर्ग अंतर है, प्रथम वर्ग 100 का है। इसके आधार पर श्रेणी में अगर 2 वर्गांतर, क्योंकि हम यहाँ से 100 एक बनेगा 100 से
ये 0 से 100 और एक बनेगा 100 से 200, क्योंकि लास्ट इसका जो मैक्सिमम वर्गांतर है वो है 180 से 200 तक का, यानी कि 200 तक का। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ 2 ही वर्गांतर रह जाएंगे। तो हम ऐसा ना करके, ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई इस तरह का कोई सवाल आए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे इतना बड़ा वर्गांतर ना करके छोटे छोटे वर्गांतरों में उसको विभाजित कर लेंगे। जैसे कि पहले वाले वर्गांतर में तो 100 से 100 ही रखा 5, फिर 100 से 120 में बांट लिया, यानी 100 से 120 में बांट लिया। जैसे कि यहाँ था 100 से 105, इसकी जगह हमने क्या कर लिया 100 से 120, इन दोनों को मिलाकर एक बना लिया, इन दोनों को मिलाकर एक बना लिया। इसी तरह 100 से 120 में दोनों की जोड़ लिए फ्रीक्वेंसी 11 17 28। इसी तरह 120 से 140 बना लिया, 140 से 160 बना लिया, 160 से 180 बना लिया और 180 से 200 बना लिया। तो इस तरह से भी ये बनाते हैं। अगर इस तरह का सवाल आए तो हमेशा पहले क्या किए, पहला तो वर्गांतर उसी तरह का रखें, लेकिन जो वर्गा है, क्योंकि इसको हम 100 से 0 से 100 वाले को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उससे नीचे का वर्गांतर हमें दिया ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम 0 से 100 तक रखेंगे, लेकिन आगे के वर्गांतरों को हम 100 का ना बना के छोटे छोटे भी बना सकते हैं। अब बात आती है तीसरी, एक और स्थिति हो सकती है जब असमान वर्गांतरों को समान करना असंभव हो, तब श्रेणी समान वर्गांतरों में परिवर्तित नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब मान लो असमान वर्गांतर हैं लेकिन उनको एक समान करना मुश्किल हो, असंभव हो, ऐसी स्थिति में हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है उसी हिसाब से उसका हल करेंगे उसको। जैसे कि ये वाला सवाल या एग्जाम्पल हम देखें, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 9, 10 से 12, 12 से 25, 25 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ऐसी स्थिति में देखते हैं उपयुक्त श्रेणी की समान वर्गांतरों में बदलना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो सर्वाधिक वर्ग विस्तार 20 और ना ही उनसे अपेक्षाकृत छोटे वर्ग विस्तार 15 के आधार पर श्रेणी को परिवर्तित किया जा सकता है। अतः इसे इसी तरह से रहने देते हैं। जैसे कि देखिए 0 से 10, इसमें 0 से 10 है, इसमें 2 का वर्गांतर है, इसमें 3 का है, इसमें 15 का है, इसमें 40 से 60 का है, इसमें 60 से 70 का है, 10 का है, इसमें 20 का है, इसमें 10 का है और इसमें लास्ट वाले में 70 से 80 का 10 का है। तो ऐसी स्थिति में तो छात्रों या असमान वर्गांतर वाले प्रश्न को विशेष निर्देश के अभाव में अधिकतम वर्ग विस्तार को ही आधार मानकर समान वर्ग विस्तार में परिवर्तन करना, यानी कि हमें पहली वाली ही विधि को अपनाना चाहिए। अगर कोई अधिकतम वाला वर्ग विस्तार है उसी के आधार पर अन्य वर्ग विस्तार कर लेने चाहिए, ये ध्यान रखने की बात चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं अगला, मध्य बिंदुओं से वर्ग बनाना, यानी कि मिड पॉइंटों से वर्ग बनाना। किस तरह से वर्गांतर बनाए जाते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल्स फ्रेमिंग बाय फ्रेमिंग ऑफ ग्रुप्स विद मिड पॉइंट्स। जैसे इसमें देखिए अगर समान अंतर है, जैसे ये वाला है 15, मिड पॉइंट दे रखे हैं इसने 15, 45, 75, 100, 135, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11, 9, 28, 15, 7, 5। इसको किस तरह से बना सकते हैं हम देखते हैं, यानी कि जब हमें मिड पॉइंट पता हो, मिड बिंदुओं से किस तरह से वर्ग बनाना। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, ये 15, 25, ये हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट से अब हमें क्या बनाना है, वर्ग अंतराल बनाने हैं। तो इसको देखते हैं, समझते हैं किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस उदाहरण में मध्य मूल्यों में अंतर 30 का है। जब आप देखेंगे तो देखो 15 से 45 में 30, 45 से 75 में भी 30, ये सारे मध्य मूल्यों में अंतर कितने का है, 30 का। तो 30 का अंतर है तो इसका सीधा सा मतलब है, यानी कि हमारे सारे वर्गांतर जो होंगे, वर्गांतर होंगे वो 30 का अंतर उनमें होगा। इस उदाहरण में जैसे तो हमने 0 से 10 बनाया 11, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 और 120 से फिर
इसी तरह आगे तक ले जाएंगे। तो इस तरह से 15 का जो 15 वाला था उसमें 11 यानी कि वो 0 से 30 का बना लिया, उसमें 11 हो गए। फिर 30 से 60 में आ गए 9 आ गए, 60 से 90 तक 28 आ गए, 90 से 120 तक 15 आ गए। क्योंकि हमने ये देखा मिड पॉइंटों में जो अंतर था वही अंतर हम उसके वर्गांतर में रख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ क्या करनी है, तो पहला जो वर्गांतर बनेगा वो 0 से 30 बनेगा। अब क्योंकि हर वर्गांतर में 10 तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इस मध्य मूल्यों में अंतर 30 का है तथा सभी मूल्य समान अंतर है, अतः इस अंतर का आधा घटाकर प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा तथा 15 जोड़कर उच्च सीमा ज्ञात कर ली जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी वर्ग अंतर हमने जो मिड पॉइंट निकाले थे हमने देखा था L2 और L1, जो L2 था और L1 पे जो अंतर था उसका हमने आधा कर लिया था। यहाँ यहाँ भी वही करेंगे। तो हमने क्या, जो 75 जैसे है तो 75 में से 15, यहाँ पर हमने जो 75 आया, जैसे पहला है वर्ग मिड 15, तो 15 में उच्च सीमा 0, इसमें उच्च सीमा जोड़ी 15 की, तो कुल सीमा थी 30 की, अंतर जो था 30 का उसका आधा कर लिया 15, तो 15 जोड़ के बनाया 30 हो गया यहाँ पर। तो 0 से इस वाले में बन जाएगा 0 से 30, देख ये वाला चीज़ जो बन गई। और इस वाले में बन जाएगा, क्या करेंगे, इसमें बन जाएगा हमारा 30 से 60, यानी कि 45 में से 15 घटा देंगे तो 30 आ गया, और 15 जोड़ देंगे तो 60 हो गया। लोअर लिमिट में के लिए हमें 30 घटाने होंगे और लोअर अपर लिमिट के लिए 15 जोड़ने होंगे। ये कहलाता है, इस तरह से हम मध्य बिंदु से वर्गांतर बना सकते हैं। अब बात आती है असमान वितरण पर। अभी तो ये समान वितरण था, यानी कि जितने सारे वर्गांतरों में एक समान अंतर था। अब बात आती है अगर असमान अंतर हो तब क्या करेंगे, तो असमान अंतर होने की स्थिति में मध्य मूल्यों में अंतर असमान होने पर सर्वप्रथम पहले वर्ग का निर्धारण करेंगे। पहले तथा दूसरे मध्य बिंदु के अंतर का आधा पहले मध्य मूल में से घटाकर निचली सीमा तथा आधा पहले मूल में मध्य मूल में जोड़कर ऊपरी सीमा ज्ञात कर लेंगे। पहले वर्गांतर का निर्धारण हो जाने के बाद अन्य सभी वर्गांतरों क्रमशः इसी तरह से ज्ञात करेंगे। प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। अतः हम यानी इस तरह से निकाल लेंगे, एम बी बराबर होता है L2 प्लस L1 प्लस L2 अपॉन 2 के सूत्र के आधार पर L1, या हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, L2 बराबर होता है 2 इंटू MB, यानी कि मिड वैल्यू का दोगुना। और इसे इस तरह से L1 का निर्धारण माइनस L1, ये वाला सूत्र L2 बराबर होता है 2 इंटू यानी कि मिड वैल्यू का दोगुना, उसमें से L2 घटा देंगे का निर्धारण करते जाएंगे और वर्गांतराल बनता रहेगा। जैसे इस सब क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इसमें का सेंट्रल सीरीज दे रखी है 5, 15, 37.5, 65, यानी कि इसमें असमान वितरण है। जो हमारी ये 5 ये जो सीरीज है वो असमान वितरण है, जिसमें जो 5 इसमें 10 का अंतर है और इसमें 12 साढ़े 12 का अंतर है, इसमें फिर ज़्यादा और इसमें 27 का अंतर है। इस तरह से अलग अलग विभिन्न अंतर हैं। तो ऐसी तो और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है इस तरह से। तो अब ऐसी स्थिति में असमान मिड पॉइंट हमारे पास हैं, उस स्थित हैं, यानी कि 5, 15 ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं, 5, 15 ये 37.5 ये मिड पॉइंट हैं। तो ऐसे मिड पॉइंटों को हम अगर ऐसी स्थिति हो तो हम ये वाला सूत्र लगाकर उसके वर्गांतर ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में अंतर समान नहीं है, अतः सबसे पहले प्रथम वर्गांतर का निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे, पहले व दूसरे मूल्य के अंतर, अब पहले मूल में और दूसरे मूल में अंतर है 10 का, यानी कि दूसरा मूल्य 15 और पहला मूल्य था 5, तो इसका मतलब है दोनों में कितना अंतर है, मूल में अंतर है 10 का। तो 10 में क्या कर क्रमशः घटाकर, तो पहले वाले में 10 घटाकर दूसरे वाले में 10 जोड़कर इसका निर्धारण कराया जाएगा। तो पहली स्थिति में 5 में क्या कर लेंगे अपन, अतः पहला वर्ग 0 से 10 हो जाएगा। 5 में
5 में क्योंकि हम यहाँ माइनस में नहीं रखेंगे इसलिए 0 से 10 पहला वर्ग बन जाएगा। पहला वर्ग बन गया 0 से 10 और 0 से 10 में ये वाली फिगर आ जाएगी 15। 0 से 10 में 15। अब दूसरा निकालेंगे किस तरह से, L2 सेकेंड ग्रुप वाले का 2 इंटू MB माइनस L1 यानी कि 2 और दूसरा हमारी L1 कितनी थी इसकी 15, इसकी कितनी मिड वैल्यू कितनी थी 15, इसकी ये वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ 2 इंटू 15 माइनस L1 जो L1 जो हमारी L1 यहाँ पर थी वो आ गई L1 10। सी ये L2 निकल कर हमारे पास आ जाएगी। तो 15 दूनी 30 और 30 में से 10 गए तो 20, तो यानी हमारा निकल के आ गया 10 से 20। दूसरा आ गई 10 से 20। इसी तरह अगली वाली थर्ड वाले की निकालेंगे। L2 बराबर 2 इंटू मिड वैल्यू माइनस L1 यानी कि दूसरी है 37.5, 37 पॉइंट का 2 ना कर लिया और उसमें से पिछले साल की L1 घटा दी, यानी कि ये वाली हमारी L1 होगी अगले उसमें, तो ये वाली L1 यहाँ घटा ली। तो ऐसी स्थिति में L2 आ जाएगी। तो 35 जो दोनों मिलाकर हो गए 37.5 इन माइनस 20 इजुअल टू 55। तो यहाँ 55 ये बन गया 20 से 55 तक का, 20 से 55। इसी तरह 55 से 75 बन जाएगा। इस तरह से हम ये असमान वितरण अगर हो तो यानी कि मिड पॉइंटों में असमान वितरण हो तब हम इस तरह से निकालेंगे। क्या करेंगे, L2 को निकालने के लिए L2 बराबर 2 इंटू MB माइनस L1 यानी कि 2 MB का 2 ना कर लेंगे और उसमें से L1 जो हमने पिछले वर्ग के जो लास्ट में है वो L1 यानी कि इस तीसरे वर्ग में जो L1 होगी यानी कौन सी होगी L1, यानी कि इस वर्ग के लिए L1 कौन सी होगी ये वाली, और इस वर्ग के लिए L1 कौन सी होगी ये वाली। ये चीज़ हम यहाँ घटाते हुए प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं खुले सिर वाले वर्ग। अगर खुले सिर वाले हैं तो उनको ओपन एंड क्लासेस, तब हम कैसे करते हैं तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। निम्नलिखित खुले सिर वालों वर्गों को बांधिए, जैसे कि लेस देन 5 7, 5 से 10 15, 10 से 15 27, 15 से 20 25, 20 से ये इस तरह से 30 एंड अबव 4, ये खुले सिर वाले हैं। या इसको हम लेस देन 10 11 इस तरह से हमने ये बना ली। लेस देन 10 11, इसी तरह 11 17 36 35 इस तरह से हमने यहाँ बना ली। अब बात इसके प्रथम वर्ग की निचली सीमा 0 होगी क्योंकि इसके दूसरे वर्ग का अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा 4 ही रखी जाएगी। यहाँ देखिए जो पहले से हमने लेस देन 5 था उसका बनेगा हमारा 0 से 5, यानी कि ये हम क्या करते हैं इसमें लेस देन का मतलब है माइनस में नहीं आएगा इसलिए 0 से 5 रख लेंगे। तो ये बन गया 7। इसके बाद 5 से 10 क्या था, 5 से 10 इसने 15 बोल रखा है, 15 आ गया। 10 से 15 27, अब 10 से 15 27 और 15 से 25, 15 से 20 35, 30 से 35 इस तरह से 30 से 40। फिर दूसरी वाले देखते हैं -15 2 -10। अब यहाँ देख रहे हैं -15 है 2 -10। ऐसी स्थिति में हम फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाएंगे, यानी कि दूसरी फ्रीक्वेंसी थी लेस देन 10, दूसरी थी लेस देन -10 यानी कि लेस देन 10। तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी बनी 15 -10 की फ्रीक्वेंसी 11, और इसी तरह से -10 2 -5 17, इसी तरह से -5 से 2 0 35, 0 से 5 28
5 से 10 35, 10 से 15 44, 15 से 20 तक 3। उच्च सीमा का उच्च सीमा का परिकलन करते समय अधिकतम मूल्य से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए 100 में से प्राप्त अंकों का अंतिम खुले सिरे वाले वर्ग यदि 90 से अधिक है तथा इससे ठीक पहले वाला वर्ग 60 से 90 हो तो अंतिम वर्ग का विस्तार 30 नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में 100 से आगे अंक निकल जाएगा, जो कि उचित नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए, अगर अंकों की कहीं बात हो रही है तो वहाँ 100 अंकों का अगर वो दे रखा है तो फिर 100 अंकों से ज़्यादा वो उसका वर्गांताल नहीं बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं संचयी आवर्ती बंटन, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। संचयी आवर्ती बंटन का निर्माण करते समय किसी आवर्ती बंटन की वास्तविक आवर्तियों को क्रमशः जोड़ते जाते हैं अथवा संचित करते जाते हैं तथा योग को संबंधित वर्गांतर के सामने लिखते जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त जोड़ इस वर्ग का नहीं बल्कि कई वर्गों का संचित जोड़ होता है। संचित आवर्ती बंटन दो प्रकार के होते हैं, से कम संचयी आवर्ती बंटन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और से अधिक संचयी आवर्ती बंटन यानी मोर देन कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। से कम से क्या मतलब है? इस प्रकार के संचयी आवर्तन बंटन का निर्माण करते समय प्रथम समूह के समक्ष उसकी आवर्ती लिख दी जाती है, दूसरे वर्ग की आवर्तियों को प्रथम वर्ग की आवर्ती में जोड़कर लिख दिया जाता है। इस प्रकार जो योग प्राप्त होता है उसे तीसरे वर्ग की समक्ष दी गई आवर्ती में जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में आवर्तियाँ जोड़ते चलाते हैं। इससे वर्ग की उच्च सीमा अर्थात L2 को कम करके दिखाया जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में देखते हैं अपन, यहाँ L1 0 है और L2 10 है। 40 इसमें आप 40 है, 30 है, 50 है और 20 और 10 है। अब इसका हमने बताते हैं, अगर से कम और लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, यानी कि 40 से 50 वाला इसका मतलब है लेस देन 50 है, और 30 से 40 का मतलब है इसका लेस देन 40, और 20 से 30 में लेस देन 30 तक इसमें शामिल हैं। 10 से 20 का मतलब है लेस देन 20 तक इसमें शामिल है, और 0 से 10 का मतलब है लेस देन 10 तक इसमें शामिल है। अगर इसको हम संचयी आवर्ती बंटन बनाएं तो किस तरह बनेंगे, देखो 30 से 40, 30 से 40, 40 को जो ऊपर बोता रखा है, यानी कि हमने आवर्तियों को अलग जोड़ते हुए चलेंगे। इस तरह से जोड़ते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी 40 की है, दूसरी 30 और 40 को जोड़कर 70 आ गई, 50, फिर उसमें 70 में 50 जोड़ लिए, यानी कि 40 थी, जो 40 पहली तो 40 ही रही है। उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी में 10 आए, ये वाले 10, तो 40 और 30 मिलकर हो गए 70, ये वाला 30 और 40 70। इसी तरह फिर 70 में जो 50 और 70 जोड़ अगली थी 50, तो 50 में पिछला जोड़ की फ्रीक्वेंसी जोड़ आया 70 जोड़ लिया। इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी में 20 और जो पिछला जोड़ था वो 120 था, वो 140। इसी तरह 10 इस फ्रीक्वेंसी की और इस वर्गांतर की, और इसमें पिछला जोड़ था जो था वो 140, तो इस तरह से 150। ये जो 150 लास्ट में आ रहा है, ये अगर हम इसका टोटल इन फ्रीक्वेंसी का इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तब भी 150 ही आएगा। इसको इस तरह से टैली कर सकते हैं। यानी क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी की तो उस तरह ही वही उसमें तो कुछ जैसा है वैसी आ जाएगी। तो लेस देन 10 में हम 40 ही 40 दिखाएंगे। फिर 30 दूसरे 10 से 20 अंतराल में 30 हमारे थे फ्रीक्वेंसी, 40 हमारे पास पिछले वाले थे, इसका मतलब टोटल हो गए 70। इसी तरह अब इस फ्रीक्वेंसी में यानी कि 20 से 30 वाले में वर्गांतर में 50 हैं, 70 हमारे पास पहले से थे, इसका मतलब 120 हो गए। ये कहलाती है आवर्ती बंटन, से कम संचयी आवर्ती बंटन। यानी कि से कम की स्थिति लेस देन 10 की अगर हम बता रहे हैं तो हम इस तरह से बनाएंगे। उपयुक्त संचयी आवर्ती बंटन का प्रथम वर्गांतर की निचली सीमा 0 से सभी समूहों को आरंभ करके दिखाया जा सकता है। तो हमने 0 से 10 को 40 में दिखाया, 0 से 20 को 70 दिखाएंगे, और 0 से 30 का इस तरह से हम ये दिखाते हैं। ये
0 से 40 104 और 40 से 50 150, ये कहलाती है संचयी आवर्ती बंटन। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक आवंटन बंटन दिया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि संचयी आवर्ती बंटन है। लेस देन के स्थान पर अप टू, अंडर, बिलो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है 2 से अधिक संचयी आवर्ती बंटन। अगर से अधिक लग रहा हो तो कैसे बनेगा संचयी आवर्ती बंटन? मोर देन कम्युटेड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। आवर्ती बंटन में संचयी आवर्ती का परिचलन नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि हम अभी तो अभी ऊपर से नीचे चल रहे थे, अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। इस समूह का से अधिक के कारण वर्गांतर जो होता है वो से अधिक दिखाया था। उपयोग द्वारा से स्पष्ट समझते हैं। जैसे 0 से 10 40, यानी में 40, 10 से 20, 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मोर देन 0, यानी कि 40 से अधिक, 10 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, और इसी तरह 30 से अधिक, 40 से अधिक, इस ये कहलाता है अब हम इसको किस तरह से अधिक की स्थिति में कैसे लेंगे? तो 40 से जो हमने टोटल एक इसका जोड़ा, लास्ट में जो हम नीचे चलेंगे 10 और उसमें 20 इसमें थे और 10 ये पिछले वाले जोड़ लिए, 10 30। तो यहाँ अब इसमें ध्यान रखना है, अगर ये वाली है स्थिति है तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मोर देन की स्थिति है तो हम उल्टा चलेंगे, हमेशा कहाँ से चलेंगे, उल्टा। तो यहाँ 10 पहले आ गया, यानी कि 10 को पहले रखा, फिर उसमें इस पे जैसे 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 20 है और 20 में हमने पिछली फ्रीक्वेंसी जोड़ ली 10। इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है और इसका इन दोनों का टोटल 30 है, वो जोड़ लिया। इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी, इसकी इस इंटरवल की 30 है और पिछला जोड़ है 80। इसी तरह इसका 40 और इस तरह से 110, टोटल 150 इस तरह भी आ जाएगा। अब बात करते हैं से कम संचयी आवर्ती बंटन। साथ से निम्न प्रकार समझते हैं। लेस देन अगर है तो हम जैसे लेस देन 10 है तो 40 70 और इस तरह से संचयी आवर्ती बनेगी। और अगर वास्तविक आवर्ती बंटन को हम किस तरह से देखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से C1 यानी कि 40 से 0, 70 से 40, 120 से 70, 140, यानी कि 40 से 70 के बीच में पहली जो है वो 40 से 0 के बीच में है। फिर दूसरी हो गई 70 और 40 के बीच में है। फिर 120 और 70 के बीच में 140, और इस तरह से इसको हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी वही फिर फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएंगी। अगर हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। वर्गांतरों का निर्धारण करते समय निकटतम वर्गांतर के विस्तार को ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान चीज में रखनी है।